नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिश्तों में खामोशी का महत्व के बारे में। दोस्तों, होता क्या है दरअसल कि कुछ रिश्ते हमारे ज़िंदगी में हम लोग बनाते हैं, कुछ रिश्ते हमें गॉड गिफ्टेड मिल जाते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो डेवलप करना पड़ता है, और कुछ रिश्ते जो है अनायास हमें जो है रास्ते में चलते चलते जो है किसी से मुलाकात हो जाती है और एक रिश्ता बन जाता है। तो इन सभी रिश्तों में जो है कभी ना कभी एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है जब कि हमें यह लगने लगता है कि अब ये रिश्ते जो है जो हमने बनाए हैं उस रिश्तों का अपने ज़िंदगी में कुछ खास महत्व नहीं रहा। क्यों ऐसा लगने लगता है? क्योंकि जब कभी भी रिश्ते हम बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि रिश्ता जब नया होता है तब तो वो बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही अच्छा लगता है और सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन रिश्तों में जब कभी भी लोग अपने अपने विचार रखने लगते हैं तो हो सकता है कुछ विचार आपने रखा, आपने जिसके साथ रिश्ता बनाया वो विचार उन्हें पसंद नहीं आया। कुछ बातें ऐसी हो गई जो आपने रखा वो उन्हें पसंद नहीं आया। कुछ ऐसी अनायास घटनाएं जो हैं रिश्तों में घट जाती है, और घटने की वजह से जो है जो रिश्ता हमने क्रिएट किया वो रिश्ता हमारा धीरे धीरे जो है ना वो दूरी रिश्तों में बढ़ने लगता है। तो एक रिश्ता जो हमने बनाया उसमें अगर दूरियां बढ़ने लगती हैं तो डिपेंड करता है कि वो रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। क्या वापस आप उस रिश्ते के साथ जुड़ना चाहेंगे? अगर आप जुड़ना चाहेंगे तब तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आपके लाइफ में आप छोड़ सकते हैं कि वापस कुछ ऐसा लूप अगर आप छोड़ते हैं जहाँ से रिश्ता आपका जुड़ सकता है तो वो बस एक ही रास्ता है, वो है खामोशी। क्योंकि अगर खामोशी जब चलते चलते कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे जो है कुछ बातों की वजह से आपसी क्लैश हो जाता है या फिर आपसी मनमुटाव हो जाता है या कुछ बातें अनायास ही जीवन में घट जाती हैं। क्योंकि जीवन है, पल पल हमारा सिचुएशन जो है वो बदलता रहता है, पल पल हमारी मानसिक दशा जो है वो बदलता रहता है। क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि अभी हम किस दौर से गुजरने वाले हैं या किस दौर से गुजर रहे होते हैं। और जब आप जिस दौर से गुजरते हैं और उस दौर में आपकी मानसिक दशा अगर सही नहीं रहती है तो वहाँ पे रिश्तों में जो है ना अगर आपने बैलेंस करके नहीं चलना सीखा तो हो सकता है कि रिश्तों में जो है वहाँ पे दूरी आनी स्टार्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ गर्माहट आ जाए जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने कुछ कहा वो उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने जो कहा वो आपको पसंद नहीं आया, या कुछ गलतियां ऐसी हो गई जिसकी वजह से रिश्तों में जो है दूरी आ गई। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो यहाँ पे दो बातें हो जाती है। या तो लोग क्या करते हैं कि कुछ बहस करते हैं, वो भी एक रिश्ता टूटने का बहुत बड़ा वजह हो जाता है। कुछ लोग जो है अनायास शांति से अपने अपने ज़िंदगी की ओर वापस लौट जाते हैं, वहाँ पे रिश्ता जो है वो टूट चुका रहता है। तो वैसे में क्या है कि जब आप बहस करके रिश्तों को तोड़ते हैं तो वहाँ पे जो वापस जुड़ने का जो कंडीशन है वो आप वहाँ पे वापस नहीं जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस रिश्ते को आपने कैसे तोड़ा, तो वो बहस करके तोड़ा है। और जब बहस करते हैं लोग तो अनायास ही बहुत कुछ बोल जाते हैं, और उसमें आप कितना भी अगर आप कोशिश करेंगे अपने आप को रोकने की, लेकिन जब गुस्सा आता है तो आदमी का अपने ऊपर जो नियंत्रण होता है वो नियंत्रण इंसान दरअसल खो देता है। छोटी सी बात से इस चीज़ को समझेंगे। जैसे कि एक आदमी किसी जगह पे जाता है, दूसरा आदमी वहाँ पे पहले से बैठा हुआ रहता है। वो आदमी बिल्कुल शांत स्वभाव से उस आदमी को देख रहा होता है, और जैसे ही वो आदमी कमरे में एंटर करता है, उस जगह पर एंटर करने के बाद उसके अंदर में किसी बात को लेकर जो गुस्सा था वो लगातार वो बोलता चला जाता है। जब वो इंसान अगले को बोल रहा था तो बोलने के ड्यूरेशन में नॉन स्टॉप वो बोले जा रहा था, और जब उसकी बातें खत्म हो गई तो वहाँ पे वो जो है दूसरा आदमी जो बैठा है उसने सिर्फ एक ही बात कही। उसने कही कि क्या आपने जो कहा लाइन बाय लाइन क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? तब वो आदमी अवाक रह गया। मीन्स वो देखता रह गया उसको कि अब मैं इसे लाइन बाय लाइन क्या बोलूँ, क्योंकि गुस्से में तो मैंने बहुत कुछ बोला। तो दोस्तों, गुस्सा एक ऐसा चीज़ है जो आपके मन में बहुत सारा गुब्बार को भर देता है, बहुत सारी बातों को भर देता है, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर ला देता है। और ये जो नेगेटिविटी आपके अंदर लाता है वो आपके अंदर इतना ज़्यादा हावी हो चुका रहता है कि आपके मन में जो बातें गुस्से में आई, आपने जो भी कहा वो सब कुछ आप गुस्से में कहते हैं। और जब गुस्से में आप कहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत कुछ आप बोल जाते हैं, बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो दोस्तों, गुस्सा भी कुछ इस तरह से है। आप अगर ग्लास की में एक पानी लेते हैं और उस पानी को वापस अगर आप उसमें डाल देते हैं
नीचे ज़मीन की ओर गिरा देते हैं, तो आप देखेंगे कि गिलास जो है वो बिल्कुल खाली हो गया। तो ये जो गिलास जो खाली हुआ, ये जो गुस्सा था, वैसे ही आपके मन में पानी की तरह वो भरा पड़ा हुआ था। जैसे ही आपने बाहर निकाला, वो सारा गुस्सा आपका जो है वो निकल चुका है बाहर। अब आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, और वो बंदा जानता है कि नहीं, अब वापस इससे कुछ मैं बोल नहीं सकता, और मैं लाइन बाय लाइन इसको दोहरा नहीं सकता। बस एक ठोस बात जो मैं कहना चाहता था वो उसे याद रह सकता है, लेकिन जितनी बातें उसने गुस्से के दरमियान में कही, तो वो उसको रिपीट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, सिंपली चीज़ यही पे है, आप समझदारी आपके अंदर में है तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को, कि अगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें अगर दोबारा कभी जुड़ना है, तो वहाँ पे एक लूप होल्ड आपको जो है ना, एक लूप वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपने गुस्से में बहुत कुछ कहा और एकदम गुस्से की वजह से वो रिलेशनशिप टूट गया, आपने बहुत कुछ भला बुरा जितना आप सुना सकते थे आपके मन में भरा पड़ा हुआ था, आपने कुछ सुनाया, और उसकी वजह से अगर वो रिश्ता टूट चुका है, तो वहाँ पे दोबारा जुड़ने की संभावनाएं बहुत कम बनती है। तो दोस्तों, यहाँ पे काम करता है वो है खामोशी। क्योंकि आप एक बार अगर आप खामोश हो जाते हैं, तो हो सकता है दोबारा जब कभी भी किसी मोड़ पे अगले से मुलाकात हो, तो वापस वही रिलेशनशिप हो, वही सब चीज़ें हो जो बातें पहले हुआ करती थी, और रिश्ता जो है वो खुशनुमा हो सकता है। लेकिन जब आप किसी लूप को नहीं छोड़ते हैं और खामोशी का जो हथियार है उसको आप नहीं अपनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो रिश्ता जीवन में जो है ना, हमेशा की तरह वो हमेशा जो है वो टूट जाता है, और दोबारा वापस जुड़ने की संभावना बिल्कुल न रहती है। तो दोस्तों, रिश्तों में खामोशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आप किसी भी रिश्ते में इस चीज़ को अगर आप अप्लाई करेंगे, खामोशी अगर अप्लाई करते हैं, तो वापस वो रिश्ता जो है हरा भरा होने का संभावनाएं बनी रहती है। क्योंकि जो भी बातें होती हैं, जो भी क्लैश होता है, वो मन में धीरे धीरे जो है ना, समय के साथ साथ वो कम होता चला जाता है। हो सकता है किसी मोड़ पे जब मुलाकात हो तो वापस वो रिश्ता जो है फिर से ठीक हो जाए। लेकिन जब आप इस खामोशी वाले चीज़ को छोड़ के अगर आप वापस गुस्से वाले चीज़ को अगर आप अपनाते हैं, तो वहाँ पे मिलने की और दोबारा रिश्ता जुड़ने की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल कम बनती है। तो दोस्तों, ये था इजी लाइफ की तरफ से एक छोटा सा जो है टॉपिक पर डिस्कशन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।